यह बिल्कुल सही है कि आईटीबीपी है तो डैम चौक आज बचा हुआ है। इस डैम चौक के बारे में इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आइए जानते हैं आईटीबीपी के बारे में कुछ। दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिंह कठैर। दोस्तों इस 24 अक्टूबर को आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी ज़रूरत हमें तब महसूस हुई जब 1962 में चाइनीज़ सेनाएं हमारी सीमाओं में घुसकर कब्जा कर बैठ गई और हम पर युद्ध थोपा गया। इस युद्ध के उपरांत हमें महसूस हुआ कि एक पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। इस तरह 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई। जैसे कि इसके नाम से ही है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी मुख्य भूमिका लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जाचेपा ला तक 3488 किलोमीटर की सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला के भानु में भी है। हमें एक बार मौका मिला कि इनका युद्ध अभ्यास देखने का, जिसमें इन्होंने लाइव सचमुच की गोलियां चलाते हुए युद्ध अभ्यास किया। आप भी देखिए, इनकी जो सचमुच की गोलियां चल रही हों और इन सैनिकों का अभ्यास देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी देखिए कितना कठिन अभ्यास करते हैं आईटीबीपी के जवान। थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं रोल में नहीं करना। 2020 में पूर्वी लद्दाख में जब चाइनीज़ सैनिकों के साथ भारतीय सेनाओं की लड़ाई चल रही थी, तो आईटीबीपी के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। चीनी सैनिकों ने पत्थरों से हमला किया तो आईटीबीपी के जवान पूरी रात उनसे लड़ते रहे। कम से कम 20 घंटे तक वह चीनी सैनिकों के साथ लड़ते रहे। इस युद्ध के बाद 294 आईटीबीपी के जवानों को सम्मानित किया गया। चलिए अब चलते हैं डैम चौक, जो 2020 में भारत चाइना जब इनका युद्ध चल रहा था गलवान घाटी और डैम चौक और देपसांग में, तो सबसे तनावपूर्ण स्थिति इन जगहों में थी। डैम चौक भी उनमें से एक है। यहाँ से जो चाइना के पहाड़ बिल्कुल सामने दिखते हैं, बिल्कुल ये जो लाल पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये सब चाइना के हैं। इस तरफ भारत है, उधर चाइना है, और बीच में जो एलएसी, ये जो नदी छोटी दिख रही है आपको नीचे, ये एलएसी का काम करती है। इंडस रिवर है ये। कोई यहाँ वो नहीं है, तारबंदी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। और जिन पहाड़ियों के ऊपर जो दिख रहा वाइट वाइट था, ये कैमरे लगे हैं 3 चाइना के। इसी से वो भारत की तरफ से निगरानी रखता है डैम चौक में। डैम चौक ऐसी जगह है जहाँ दोनों सेना एक दूसरे के सामने खड़ी है, बिल्कुल बहुत कम डिस्टेंस है इनमें। वहाँ एक जो भारतीय सैनिक था उसने हमें बताया विस्तार से कि जो ये सामने पहाड़ों पे कैमरे लगे हुए हैं 3, और एक दूसरी तरफ भी कैमरे लगे हुए, वहीं से निगरानी रखता है चाइना। डैम चौक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी 2020 में। यहाँ पर ये देखो यहाँ कितनी बर्फबारी होती होगी, ये पहाड़ों से दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन पहाड़ है, कोई वनस्पति नहीं है यहाँ पे। और डैम चौक में ये भारतीय पहाड़ियाँ हैं जहाँ भारत के, और ये देखो सारे बंकर बने हैं, काफ़ी सारे बंकर बने हैं इन पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों के। 1962 से ये बंकर बने हुए हैं। जब 1962 में युद्ध हुआ था तो उस टाइम के बंकर बने, अभी तक वैसे ही हैं ये बंकर, और दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। और ये जो आपको विलेज दिख रहा है, ये भारतीय का होता था 1962 से पहले।
1962 के युद्ध के बाद चाइना ने इस पर कब्जा किया हुआ है सारा। और ये देखो सामने पिलर दिख रहा है, चाइनीज़ सेना यहीं से भी ऑब्जर्व करती है। ये चाइना का है टावर, यहाँ से जो चाइनीज़ आर्मी है यहाँ देखती रहती है, सारी निगरानी रखती है। और ये भारत की तरफ का है डैम चौक लेफ्ट साइड में। और जैसे जैसे कैमरा इस तरफ जा रहा है इधर ये चाइना शुरू हो गया, चाइना की पहाड़ी दिखनी शुरू। देख रहे हैं आप कितनी पास है ये। मतलब कि यहाँ एक थोड़ी सी गलती से भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर की कोई वो नहीं है, फैंसी नहीं। कभी कोई इस तरफ आ जाता है तो गलतफहमी से इनमें आपस में झगड़ा होता रहता है। ये वही विलेज है 1962 का जो चाइना के कब्जे में अभी भी। तो हमारी किस्मत थी। तो ये जो डैम चौक एरिया था कुछ साल पहले ही, 1-2 साल पहले ही खुला था पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो यहाँ जाना मुमकिन हो उसका। लेकिन यहाँ बहुत आसपास ही हैं सेनाएं, हरदम डर लगा रहता है। कोई भी ये छोटी सी नदी के पार नहीं जा सकता। ये इंडस रिवर है, बाद में आकर इसमें और नदियाँ और चीज़ें मिलती तो वो नदी का रूप ले लेती है। और ये बिल्कुल चाइना के वाटर के बिल्कुल पास इंडिया की तरफ ये गर्म चश्मे हैं सल्फर पानी के, जो कहते हैं सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हमने भी पिया यहाँ पर। उसके पीछे जो पहाड़ी चाइना है यहाँ भी कहते हैं कैमरे लगे हुए हैं, ये चश्मे हैं गर्म पानी के। उसके सामने चाइना की पहाड़ियों पर कैमरे। और फिर आई एक अच्छी खबर, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर पहुंचे हैं। कथित तौर पर यह समझौता देपसांग और डेमचुक इलाके में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष की इन दोनों जगहों पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे, जिसे मिलिट्री टर्म में डिसएंगेजमेंट कहते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर बनी सहमति से 2020 में पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न हुए तनाव का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। ये अच्छी खबर है कि चाइना 2 जगहों से अपनी सेनाओं को पीछे हटा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, भय बिनु होए ना प्रीति। चाइना ने हमारी सैनिकों को और आईटीबीपी के जवानों को आजमा लिया है, उनके बल दम को समझता है, इसीलिए वो पीछे हटने को विवश है। हम 24 अक्टूबर को आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर इन जवानों को सलाम करते हैं। जय हिंद।